हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सीआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हम यहाँ बात करें सीआईबी का बीएफएम का क्वेश्चन सेट नंबर 3 है। पहला सवाल देखिए, वाई एक्सचेंज रेट फॉर परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी आर मोस्ट अनफेवरेबल। क्यों एक्सचेंज रेट जो होता है परचेज का या फिर सेल का फॉरेन करेंसी का ज़्यादा अनफेवरेबल होता है। ए ऑप्शन है होल्डिंग कॉस्ट ऑफ करेंसी इज हाई। बी ऑप्शन है बैंक डज नॉट गेट एनी एक्सचेंज कमीशन। सी ऑप्शन है बैंक रन द रिस्क ऑफ काउंटरफिट करेंसीज। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। ई ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। सही ऑप्शन है ए होल्डिंग कॉस्ट ऑफ करेंसी इज हाई। क्वेश्चन नंबर 2 है द डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग रेट कोटेड बाय एन ऑथराइज्ड डीलर इज कॉल्ड। जो अंतर होता है बाइंग रेट का या चाहे सेलिंग रेट का, इन दोनों का जो अंतर है जो कि कोट करता है ऑथराइज्ड डीलर, उसे हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन डीलर्स मार्जिन। बी ऑप्शन डीलर्स स्प्रेड। सी ऑप्शन डीलर्स कमीशन। डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। सही ऑप्शन बोलेंगे बी डीलर्स स्प्रेड है। क्वेश्चन नंबर 3 है ए कस्टमर वांट्स टू सब्सक्राइब टू ए मैगजीन पब्लिश्ड इन पेरिस द एक्सचेंज रेट फॉर ड्राफ्ट विल बी। बोलते कोई कस्टमर है जो चाहता है कि सब्सक्राइब करना मैगजीन को जो कि पब्लिश हुआ है पेरिस में, यहाँ एक्सचेंज रेट ड्राफ्ट का क्या होगा। ए ऑप्शन है टीटी बाइंग। बी ऑप्शन टीटी सेलिंग। सी ऑप्शन है बिल सेलिंग। डी ऑप्शन है बिल्स बाइंग। ई ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। सही ऑप्शन आ जाएगा बी टीटी सेलिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है योर नॉन रेसिडेंट कस्टमर presents a draft in foreign currency for which cover has already been provided in escrow account. The rate of exchange to be applied to the transaction will be। बोलता है कोई आपका नॉन रेजिडेंट कस्टमर है जो कि प्रेजेंट करता है ड्राफ्ट फॉरेन करेंसी में, जहाँ पे कि वो कवर ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है एस्क्रो अकाउंट में, तो यह रेट ऑफ एक्सचेंज क्या अप्लाई होगा स्टॉक के ट्रांजेक्शन के लिए। ए ऑप्शन है टीटी बाइंग। बी ऑप्शन है बिल सेलिंग। सी ऑप्शन है बिल्स बाइंग। डी ऑप्शन है टीटी सेलिंग। ई ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। सही ऑप्शन है टीटी बाइंग। क्वेश्चन नंबर 5 है योर इम्पोर्टर कस्टमर हैज़ टू रिटायर हिज इम्पोर्ट बिल द रेट ऑफ एक्सचेंज टू बी अप्लाइड विल बी। बोलते हैं जो आपका इम्पोर्टर कस्टमर है वो रिटायर कर रहा है अपना इम्पोर्ट बिल को, ठीक है ना, इम्पोर्ट बिल को हटा रहा है, तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा जो अप्लाई होगा वो क्या होगा। ए ऑप्शन डी टी बाइंग। बी ऑप्शन डी टी सेलिंग। सी ऑप्शन डी टी सेलिंग बिल सेलिंग। डी ऑप्शन डी टी बाइंग। ई ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। सही ऑप्शन सी बिल सेलिंग। क्वेश्चन नंबर 6 यू मे हैड नेगोशिएटेड an export bill of your customer in May 2009. This bill has been returned by the overseas buyer for some reasons, and the ADA has to debit his customer's account with Indian rupees. The rate to be applied will be। बोलता है जहाँ पे आप नेगोशिएट करते हैं कोई एक्सपोर्टर बिल को अपने कस्टमर के लिए, मई 2009 में ये बिल को वापस रिटर्न कर दिया गया ओवरसीज बायर्स के द्वारा कुछ कारणों से, तो एडी जो होगा डेबिट करेगा कस्टमर के अकाउंट इंडियन रुपीज़ में। यहाँ पे रेट क्या अप्लाई होगा। ए ऑप्शन है बिल्स बाइंग। बी ऑप्शन है टीटी सेलिंग। सी ऑप्शन है टीटी बाइंग। डी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग। ई ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। सही ऑप्शन है बी टीटी सेलिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टीटी बाइंग रेट विल नॉट बी अप्लाइड। बोलते हैं इनमें से कौन सा चीज़ के ऊपर टीटी बाइंग रेट अप्लाइड नहीं होगा। ए ऑप्शन है पेमेंट ऑफ डी ड्रॉन ऑन द पेइंग बैंक। बी ऑप्शन है कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड टीटी एमटी। सी ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ proceeds of instruments sent for collections। डी ऑप्शन है परचेज ऑफ फॉरेन डी ड्रॉन अब्रॉड। सही ऑप्शन है डी परचेज ऑफ फॉरेन ड्रॉन डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉन अब्रॉड। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टीटी सेलिंग रेट विल नॉट बी अप्लाइड। बोलते हैं में से कौन से ऊपर के ऊपर टीटी सेलिंग रेट अप्लाई नहीं होगा। ए ऑप्शन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ड्यू एक्सपोर्ट बिल्स। बी ऑप्शन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवर ड्यू इम्पोर्ट बिल्स। सी ऑप्शन है import issue of foreign DD or immediate demand draft and money transfer। D option है cancellation of outward TT traditional telegraphic transfer and empty days money transfer। E option है both A B and D। सही ऑप्शन है E both B and D। यहाँ पे पूरा का पूरा CIB का वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं। इससे वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, कैसे स्टडी है, नंबर का वीडियो होगा, 2000 का क्वेश्चन बैंक होगा, सुपर नोट्स होगा, क्विक रिविजन नोट होगा, एडिशनल लिंक मटेरियल होगा, मॉक टेस्ट होगा। यहाँ पे CIB के 2 तरह के कोर्सेज है, एक PPT वीडियो कोर्सेज में CIB का IBM BFM रिटेल बैंकिंग आप ले सकते हैं, इसका दाम 800 रुपये। CIB का IBM प्लस BFM लेंगे दाम 1500 रुपये। CIB का IBM प्लस BFM प्लस रिटेल बैंकिंग लेंगे उसका दाम है 2000 रुपये। अगर आप CIB का फेस टू फेस वीडियो कोर्स करेंगे तो CIB का IBM हो, BFM हो, रिटेल बैंकिंग हो, उसका दाम 1500 रुपये। CIB का IBM प्लस BFM है उसका दाम 2700 रुपये। CIB का IBM प्लस BFM प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे उसका दाम है 3500 रुपये। जहाँ जानकारी के फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9685 2 नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑन ऑर्डर प्लेस करना। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudy.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seed723@gmail.com।